क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जल्दी करें शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6। और क्या करें जी, और क्या करें, वो हो नहीं सकता जो आप कह रहे हैं, मुनासिब नहीं है। इधर देखो, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 जी। जी इधर चांद, अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 जी। बैलेंस शीट बनाई जल्दी से, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर बैलेंस शीट बनानी है। 1 मिनट में बैलेंस शीट बनानी है चांद। या इस तरह करते हैं, इस तरह देखो, ये क्वेश्चन जरा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। इस पर टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, कोई नहीं। ये 15 मिनट का, 10-15 मिनट में हो जाएगा बस। नहीं बच्चे, होमवर्क भी देते हैं इंशाल्लाह जी। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहता प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर। और भाई दूसरी रिक्वायरमेंट 2 नंबर की है। एक बात याद रखना, ए ट्रायल बैलेंस इज मेयरली अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस का जब डेबिट बैलेंस मैच होता है ना क्रेडिट बैलेंस के, इसका मतलब होता है देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर इन द, यानी प्लस माइनस की गलतियां नहीं है। लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस 100% सही बना हुआ है। सही है ना? लिखो, नोट लिखो, ट्रायल बैलेंस अश्योर्स। अब इतनी बातें हैं बताने के लिए, इतनी बातें बताने वाली हैं, मैं क्या करूं, अब टाइम बहुत थोड़ा है। ट्रायल बैलेंस सुबह के लिए भी बहुत ज्यादा है जी, इसके बाद भी की पूछनी हुई तो वो भी बहुत ज्यादा है जी। ट्रायल बैलेंस अश्योर्स, ट्रायल ये किताब पे लिखने वाली बात है चांद। ट्रायल बैलेंस अश्योर्स अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस अश्योर, सॉरी, ट्रायल बैलेंस अश्योर्स arithmetical accuracy rather than trial balance assures। ये जो एंड में भाई बैठे हैं मुंह अजीब सा कर रहे हो, दोबारा सुन लो ना। लिखो इधर, तीसरी दफा चौथी दफा बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस अश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। 10 दफा भी बोल लो ना, फिर भी साथ वाले का देखना यार वो क्या लिख रहा है, यार वो भी यही लिख रहा है और उसने क्या लिखना है। ट्रायल बैलेंस अश्योर्स arithmetical accuracy rather than accounting accuracy, rather than accounting accuracy। trial balance assures arithmetical accuracy rather than। अब ये बात समझो जरा, इसका चांद हरगिज ये मतलब नहीं होता कि जब डेबिट बैलेंस ट्रायल का क्रेडिट के बराबर आए तो ट्रायल 100% सही बना ना। ये समझो ये बात कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है मैथमेटिकल एरर कोई नहीं है। स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेक्निकल एरर हो। क्यों? एरर ऑफ ओमिशन मेरे भाई, आपने ना परचेजिस को डेबिट किया, ना आपने क्रेडिटर को क्रेडिट किया, भैया ट्रायल बैलेंस स्टिल मैच कर रहे हैं। क्या ख्याल है? और भी बहुत सारे मसले हैं। जिस तरह आपने गलती की, ये डेटर जो था, ये डेटर है तो गलती ना क्लासिफिकेशन की, वो है ना, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर मैच कर रहे हैं जी। आप कहता है नेम द टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिस्क्लोज। अभी तो हमें क्या उसका नाम है, 2 ही पता है, बैलेंसिंग एरर होता है और क्या होता है जी, एरर ऑफ ओमिशन, और भी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पता चल जाएंगे। कहता जी प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। अब आप ऐसे करें, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या है भैया, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, एंट्रीज आपने खुद करनी है, जल्दी करो जल्दी। होमवर्क में भी देते हैं भाई, होमवर्क में भी देते हैं इंशाल्लाह जी। ख्वाहिश पूरी करते हैं आपकी गुड्डू। कौन सी? हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहता जी while reviewing the draft financial statement of SC for the year ended 31st December 2017, कहता following errors have been identified। अब इधर देखो तवज्जो से जरा, कहता कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट है 240,000, परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2017, हमारे वाले साल में लिया, कहता फॉर ऑफिस यूज। पहले जल्दी से इसकी करेक्ट एंट्री कर दो, फौरन से पहले
फौरन से पहले, फौरन से उन्होंने सोल्यूशन में हमने सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हैं, तो बाद में मैंने ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, अभी एंट्रीज कर लो इंसानों की तरह जी, फिर खपते रहोगे। करो जी, करेक्ट एंट्री में सही एंट्री क्या होनी है? पीपी डेबिट, कंप्यूटर डेबिट और मेरे भाई कैश या बैंक क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री। उन्होंने देखो क्या किया, वर्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये पहले भी एंट्री भाई ने कहा आई हुई है, परचेज डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, ये रॉन्ग एंट्री में करो भाई। लिखना लिखना कौन सा, बाहर से बंदे आने हैं, अब्बा जी ने भेजने हैं जिन्होंने लिखना है हमारी जगह आके, लिखो ना चांद, लिखो ना साथ साथ, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। आप भाई जल्दी से रेक्टिफाइंग एंट्री करो, जल्दी करो यार, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पीपी डेबिट करते। अच्छा वो देखो, वो देखो, मैं बोल रहा हूं, वो फिर अगले का देखिए, वो देख, पता नहीं वो भी यही लिख रहा है, कसम से यही लिख रहा है वो भाई, आपको कह रहा हूं जो मेरे सामने है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना चांद जी। जी बोलो जी, परचेज डेबिट और क्रेडिट क्या किया, कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया। अब रेक्टिफाई करो, कैश बैंक कट गए आपस में भाई, पीपी डेबिट या कंप्यूटर डेबिट परचेज क्रेडिट, ये एंट्री कर ली आपने रेक्टिफाइंग में। सोल्यूशन में जाके जल्दी से देखो, यही हुई है। ओ एक मिनट चन्न, एक मिनट सबर कर, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील जी, ये एंट्री कर ली सोल्यूशन में जाके, जल्दी देखो जी, ये एंट्री कर ली मेरे भाई। सर एक और बात भी है, जिधर एसिड इफेक्ट होगा साथ, वेल डन, भाई ने कहा 4 महीने की डेप्रिसिएशन भी आनी है सर। भाईजान 240,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12। ओके सर, ये स्ट्रेट लाइन मेथड इररेलेवेंट है, क्योंकि पहला साल है, जौन सा मर्जी मेथड हो, जवाब तो चाहे रिड्यूसिंग हो चाहे स्ट्रेट, जवाब सेम आएगा। ये कर लिया भाई आपने यार, ये दूसरे वाली आप बाद में करोगे, अभी तो नहीं आपको समझ आएगी। तीसरे वाली, इसमें पी लिखो ना, पी, ये कल से शुरू करेंगे ये वाली। ऑन 1 अप्रैल 2017, आंखें इधर दो भाई, आंखें, कान और क्या उसका नाम है, दिमाग, ये सारी चीजें इधर मुतवज्जे हों। ऑन 1 अप्रैल 17, ब्रेक लगा दो इधर, तारीख पढ़ो दोबारा, यानी हमारे वाला साल, हमारे वाला साल अप्रैल 9/12 होगा अगर जरूरत पड़ी। SE रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस, रेंट पे दे दिया प्रेमिसेस, इधर ही ब्रेक लगाओ, इधर ही ब्रेक लगाओ, इधर ही ब्रेक लगाओ। बताओ कितने महीने की इनकम बननी चाहिए? 9 महीने, ऐसे ही है ना? काले ना बन, अभी एंट्री करने दो मुझे, अभी बताने दो। क्या था एनुअल रेंट है कितना? क्या था पेबल इन एडवांस, क्या था पेबल इन एडवांस का मतलब समझाओ, कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए मेरे भाई। अब सुनो ना, सुनो ना, आगे सुनो, अब मुझे बताओ पहले सही एंट्री क्या होनी है, जल्दी बताओ, शाबाश, और रॉन्ग को छोड़ो अभी। कैश या बैंक डेबिट 9 महीने 240 नहीं 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 महीने का रेंट आया, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, बताओ 675। ये देखो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 9, एंट्री ये होनी है करेक्ट भाई, करेक्ट एंट्री नहीं रहा जाता ना इधर जी। बैंक या कैश डेबिट कितने से? 9 लाख से, पैसे तो भाई सारे डेबिट ना। क्रेडिट में क्या आएगा जी? इनकम, रेंटल इनकम, और बाकी क्या होगा? अनअर्न्ड, डेफर्ड, प्री रिसीव, जो आपका दिल करता है। इधर देखो भाई, इधर देखो, अब इधर कैलकुलेट करता हूं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 महीने जी, कितना आया? 225 जी। और मेरे भाई 225 क्या है, बोलो शाबाश, कहो इस तरह जी। अच्छा इधर देखो, इधर उसने क्या किया बोलो, चलो बस बस एक दफा हो गया ना, बार बार इस तरह अच्छा लगता है इस तरह जी। रेंटल इनकम, सारी इनकम बना ली, कहना नहीं है, सारी इनकम बना ली जी। द रेंटर रिसीव्ड कहता वर्क क्रेडिटेड टू इनकम। अब चांद इधर देखो, ये कट गया भाई, ये कट गया ना
बैंक बैंक से कट गया जी। सर आप इधर देखो, रेंटल इनकम बननी कितनी चाहिए थी यार? देखो हम भी तो कह रहे हैं इस पार्शल कटा, पार्शल कटा, पार्शल कटा। आप बताओ मेरे भाई रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी है? भाई इधर देखो भाई, इन्होंने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड की है ना। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था जिस अटेम्प्ट में आया था जी। ये 225 से मेरा ख्याल है ना, आप रेंटल इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या ख्याल है आपका? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डेबिट होगी जी, बिल्कुल। उन्होंने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दी ना। और मेरे मासूम दोस्तों अन अच्छा, बाहर ना करना ऐसे जी, मतलब इधर क्लास की बात क्लास में रह जाए ना मसला। अच्छा चलो ये हो गया, ये हो गया ना जी, हो गया मेरे भाई। चलें, ये पूरे नंबर मिल गए, ये तो आसान थी। अच्छा अब देखो इधर आओ, ये वाली एंट्री भी बहुत आसान है। ये एंट्री करो 4 वाली। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बैलेंस शामिल है 180 का, विच इज इरिकवरेबल बट नॉट हैज बीन रिटर्न ऑफ। बताओ मेरे भाई, बैड एड एक्सपेंस करो एंट्री, बैड हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, कहता उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। करो करो करो, मुफ्त का एक नंबर, बैड एड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। जो कर लो एंट्रीज, कर लो ना एंट्रीज कर लो। आधा टाइम तो इस बातों में गुजरता है मेरा, मिनतरलों पे जी। बैड एड एक्सपेंस डेबिट डेटर, लिखो 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 लिखो। शाबाश शाबाश बैड। अच्छा यार इसमें ना, इस ट्रांजैक्शन में ना उसने पूरा बैड एंड डाउटफुल डेट तकरीबन टेस्ट पूरा तो नहीं, मतलब 50-60% टेस्ट की है। रिटर्न ऑफ का ट्रीटमेंट भी पूछा। आगे बढ़ो, ए रिकवरी ऑफ 96,000, कहता अगेंस्ट रिसीवेबल, कहता अब बोंगी देखना क्या हमारी। अच्छा पहले मुझे इसकी एंट्री बताओ, रिकवरी की क्या होती है? अच्छा मुझे ना बताओ, करो एंट्री, कैश डेबिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट, बैड एड एक्सपेंस क्रेडिट या अदर इनकम, जो दिल करता है कर दो। उसने क्या किया? कंफर्म बात है, कैश को कुछ नहीं किया होगा उसने, कैश डेबिट ही किया। कहता इन प्रायर ईयर्स में, कहता जो रिकवरी हुई हमने क्या किया, वॉज पैसे को क्या किया, क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। इस तरह की एंट्री पहले भी एक दफा आई है, ये की हुई है। भाई ने कहा वेल डन, शाबाश। उसने क्या कर दिया, गोंगलू ने क्या किया, बोलो शाबाश, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया मेरे भाई, और यही किया ना। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, बैड डेट एक्सपेंस कितने से मेरे भाई, 96, मैं 1000 के बगैर कर रहा हूं, चलो ये लो। और मेरे भाई ओ यार, कैश डेबिट, और मेरे भाई बैड डेट एक्सपेंस या फिर अदर इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट सर जी। जी मेरे भाई। अच्छा इधर देखो, इधर उन्होंने क्या किया, इधर देखो भाई, इधर देखो, तबसरा कर रहे हो आपस में। इधर देखो, कैश डेबिट, उसने क्या किया, अब क्या करो यार, उल्टा दो, ये लो, ये कट गया, कट गया। बैड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, और ये जो गलत है उसको क्या कर दो, वो सही है बच्चों। तकरीबन एक नंबर इसका मिल गया होगा जी। जी ये लेनी, ओके सर जी, भाई ओके है चांद, ओके है ना। अच्छा अब अगला पढ़ो, अगला। अब भैया इधर देखो, कहता ऐसी, यार ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का। अब देखो, जब जब डेटर का बैलेंस कम या ज्यादा होना है तो प्रोविजन अगर उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया वो तो गलत नहीं होगी। डेटर का बैलेंस देखो, डेटर का बैलेंस मेरे भाई एक दफा 96,000 से कम क्या हो रहा है, रेक्टिफाइंग एंट्री में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक दफा बैड एड एक्सपेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यार वो हमने नहीं बनाया था, वो हमने जो कैलकुलेटर पे क्वेश्चन 1 नहीं सॉल्व किया था, इसमें सारा बैलेंस नहीं उसने बताया हुआ, डेटर का एडजस्टेड अनएडजस्टेड। इसमें मेरे भाई सिर्फ हमने देखना है ज्यादा हो रहा है, डिफरेंशियल लेना है। क्या लेना है जी, इधर देखो 180,000 से बैलेंस क्या हो रहा है, राइट ऑफ की वजह से कम। 96,000 से वो उसने बिला वाला डेटर को कम किया, हमने सही करके बढ़ा दिया। 180 से कम और 96,000 से ज्यादा, नेट बताओ जल्दी से, शाबाश, -84। अब देखो, अब बताओ डेटर कम हो रही है ना, डेटर कम है ना,
उसने प्रोविजन फिर ज्यादा अमाउंट पे लगाई होगी। जब डेटर कम है तो मेरे भाई मुझे बताओ प्रोविजन फिर वो भी कम होनी चाहिए, तो डिक्रीज इन प्रोविजन है ना ये। क्या था, एज पर पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अच्छा उस खट्टू ने बाकी काम नहीं किया, उसको प्रोविजन लगानी आती थी, वो तो सवाल बनाने वाले ने बनाया ना। अच्छा जी, कहता जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैड ऑलरेडी बीन मेड 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। ऑन मेरे भाई बताओ जी क्या कहता, उन्होंने प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी, लेकिन वो गलत वाले बैलेंस पे की। किस पे की मेरे भाई? हालांकि सही वाला बैलेंस डेटर का 84,000 ना, 84,000 से कम है। क्या है मेरे भाई? 84,000 से ये मल्टीप्लाई बाय 5%, जवाब बताना। डाउटफुल डेट की अमाउंट, ये सारा ही वो होगा ना, ये प्रोविजन की परसेंटेज, और जी और इधर आएगा जी क्या, कितना भैया? 40। चलो इसकी एंट्री करो, शाबाश। ये डिक्रीज इन प्रोविजन है। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से, और भैया डाउटफुल डेट एक्सपेंस कितने से? ओके जी, ओए ओके है चांद। आखिरी एंट्री पढ़ लो। ए चेक ऑफ ₹192,000, ए चेक ऑफ, इसकी इस कम से कम इसके 3 नंबर होंगे जी इस एंट्री के, ये पॉइंट नंबर 4 के मैं कम से कम बता रहा हूं, सही है ना जी। क्या था, ए चेक ऑफ ₹192,000, कितने का चेक मेरे भाई? बैंक डेबिट होना चाहिए। कहता वॉज रिसीव्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब इधर मेरी बात सुने यार, पैसे जो आपको मिले हैं मेरे चांद, वो तो आफ्टर डिस्काउंट मिले, तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है जी? इसकी 96% है ना यार। इस बच्चों इस तरह की एंट्री भी हमने की हुई है। टोटल अमाउंट बताओ ना, 2 लाख, तो इसमें डिस्काउंट 4% कितना बना? 8,000। कहता फ्रॉम अ कस्टमर, हाउ एवर इन द कैश बुक, कहता ये गोंगलूपन देखो इसका क्या है। कहता कैश बुक में हमने क्या किया था, अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द एलओजी। कहता जो 192,000 है ना, कहता उसको हमने डिस्काउंट समझ लिया, आहा, एंड कहता अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। लो जी, लो शे, क्या किया उसने? उसने 192,000 का डिस्काउंट समझ लिया और 8,000 उसने बैंक में रिकॉर्ड किया। लो जी, है न खट्टू के नहीं न खट्टू? अब क्या करो, इधर देखो किया क्या, वो इमदाद परेशान हो गया, इमदाद परेशान हो गया। ये एंट्री घर से कर लेना, सोच के आना। ये लो होमवर्क दे रहा हूं, अभी आपका दिल नहीं शायद कर रहा, लेकिन एंट्री में जान कोई नहीं है, एंट्री में जान नहीं है जी। इधर देखो, बात सुनो और गुड्डू बात सुनो, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 मैं खुद करवा दूंगा। आपका होमवर्क क्या है? ये जी जी, ये एंट्री होमवर्क नहीं, मैं कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा बात सुन लो बच्चों, बात, आज का होमवर्क पहले बताओ क्या है? जो क्लास वाला तो ऑटोमेटिक। अच्छा दूसरा, इस एंट्री को सोच आना थोड़ा सा, क्वेश्चन बैंक पे आओ जरा। आज थोड़ा सा टाइम आपने काउंटिंग को देना है मेरे भाई, आज टाइम देना है आपने। देखो आज आपने 2-2.5 घंटे FAR1 को देने हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स में। आज थोड़ी हिम्मत करनी है, ये पूरे हफ्ते में शायद एक आधा दिन ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आप यकीन करें आपको 80 से 90% सिमिलैरिटीज मिलेंगी, पक्की हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन बैंक का मजा आएगा इंशाल्लाह। ऐसे डिटो कॉपी करते जाओ, एंट्रीज करते जाओ, और ये वाले 2 भी। ओके मेरे भाई, ठीक है ना? एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो, एक छोटा सा काम और करके आना है गुड्डू और मोइस इधर देख, एक छोटा सा काम और करना है, आपने डिस्पोजल को रिवाइज करके आना है। आपने डिस्पोजल को क्या करना है, वो 4-5 मिनट का काम है ना। पहला स्टेप क्या है, एसेट को किताबों से बाहर, फिर उसकी यादों को, अगर उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर तीसरे में कैश, फिर अगर एक्सचेंज है वो भी कर रहा। छोटी सी बात और, एक बात और, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, आज करवाई भी है थोड़ी सी भाई। अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सही नहीं है या एसेट का बजाते खुद बैलेंस सही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट किस में आनी है? डेप्रिसिएशन में आनी है ना, आनी है भाई।
ये भी सोच के आना है, ये भी सोच के आना है। डिस्पोजल की ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, उसने क्या किया, उसने कैश डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट कर दी। अब आपको ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी किताबों में, प्लस आपको सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। और कभी कभी उसने कहा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने क्रेडिट कर दिया, कभी कहा होगा कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। शर्माना नहीं है, जो उसने कहा होगा लिख देंगे, सही है ना। पहले कभी नहीं शर्माए यार, अब क्या शर्माना। अच्छा, और दूसरा इंपैक्ट किस पे आना है, डेप्रिसिएशन पे। कल जब मैं ये क्वेश्चंस करवाने लगूंगा तो आप मेंटली पहले ही तैयार होगे, सर एक मसला तो इसको करेक्ट करने का है, दूसरा डेप्रिसिएशन पे ऑटोमेटिकली इसका क्या आना है। ज़हनी तौर पे तैयार रहना इंशाल्लाह कल। ओके सर, अल्लाह हाफिज। एक तो पास पेपर क्वेश्चन नंबर